हाय। तो दोस्तों, पहले इस बाय को बाहर निकालते हैं। वैसे ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि अगस्त 2026 बैच की सीकेट एग्ज़ाम की लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 जून है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो वैसे भी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो आप एग्ज़ाम को अपेयर हो सकते हैं। ये वीडियो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपको सीडेक करना है कि नहीं। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब भी तो अब सीडेक का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मेरे बैच में वो 900 आवर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम हुआ करता था, अब वो 1200 आवर्स का सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गया है, 40 क्रेडिट का, जो अभी बाकी जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करके वो उन्होंने बनाया है। उसका अप्रूवल स्टेटस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको खुद सीडेक का एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा समय मिलेगा और आप अपने स्किल्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। सीडेक ने एक और चेंज किया है, जो है कि जो कॉमन कोर्स एंड एग्जामिनेशन कोर्स के एंड में होती थी वैसे ही कॉमन मिड कोर्स एग्जामिनेशन भी ऐड कर दी है। तो आप अपने आप को कंटिन्यूसली एवेल्युएट कर सकते हैं और आपका स्टडी पैटर्न या आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं till you get to the CCEE, which will determine how you get qualified for the placement program, which is why most of the students join CDEC for। अगर आपको कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट नहीं मिला है आपके ड्रीम कंपनी में या किसी भी कंपनी में, तो सीडेक आपको एक अच्छा प्लेसमेंट प्रोग्राम देता है जिसके थ्रू यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सेट योर करियर पाथ एंड गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो इसी बात पर हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्यों आपके लिए सीडेक एक अच्छी चॉइस नहीं हो सकता। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव कोर्स। आपको समय नहीं मिलेगा कुछ और करने का जब तक ये कोर्स ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बहुत ही कम ड्यूरेशन में इनको बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है और आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवानी होती है। तो दिन का आपका शेड्यूल बहुत ही लंबा चलने वाला है। तो उस केस में अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी। अगर आप ज़्यादा समय तक कॉलेज क्लास में नहीं बैठ सकते तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। अगला पॉइंट है कि आप किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। तो सीडेक एक्ट्स खुद एक इंस्टीट्यूट है, जो ट्रेनिंग सेंटर हम कह सकते हैं। उसके जैसे ही और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, पुणे के रीजन में तो बहुत सारे हैं। तो हर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अलग अलग सिखाने का तरीका होता है, अलग अलग स्टाफ होता है। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर जगह आपको सेम तरीके से सिखाया जाएगा। और आप जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको सीडीकैट में रैंक कितना आया है। तो उसके ऊपर आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा वो तय हो जाएगा। तो किसी इंस्टीट्यूट में आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा तो किसी इंस्टीट्यूट में उतना किसी सब्जेक्ट को आपको अच्छा पढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आपके दोस्त किसी और इंस्टीट्यूट में है तो आप कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन मोड में रहेंगे और आपकी खुद की प्रोग्रेस को वो हिंडर कर सकता है। सीडेक का काम सिर्फ कंपनियों को लाना है, तो वो कंपनियां वहाँ पर आकर कैसे परफॉर्म करती है, कैसे उनकी हायरिंग प्रोसेस होती है, उन पर सीडेक का कुछ कंट्रोल नहीं होता है। वो कंपनियां अपने अपने हायरिंग क्राइटेरिया सीडेक के सामने रखती है और सीडेक उनको कंडक्ट करता है। ये सीडेक का काम है। तो कंपनियों के क्राइटेरिया कुछ ऐसे होते हैं कि उनको ज़्यादातर फ्रेशर चाहिए होते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के लोग चाहिए होते हैं और अच्छा CCE स्कोर वाले चाहिए होते हैं। तो अगर आप इस दिनों में से किसी भी क्राइटेरिया में कम पढ़ते हैं तो आपका प्लेसमेंट होने का चांस कम हो जाता है। अगला पॉइंट है CCPP ID, जो होता है आपका प्लेसमेंट ID, जो सीडेक आपको देता है। तो ये नंबर भी एक तरीके से एक लक का फैक्टर है, क्योंकि सीडेक जो इंटरव्यू शेड्यूल करता है वो इस ऑर्डर में करता है उस नंबर के। तो अगर आपका वो वाला नंबर बहुत ही नीचे वाला मिला तो आपके पहले वैसे भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू होगा, तो वो कंपनी का जो भी हायरिंग कोटा होगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा।
तो आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सीडेक के जो प्लेसमेंट के दौरान जो कंपनियां आती हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के पहचान से आती है। जैसे किसका कोई कंपनी सनबीम वाले अपने पहचान से लाते हैं, कुछ कंपनी सीडेक एक्ट्स खुद के पहचान से लाता है। तो वैसी कंपनियों के हायरिंग प्रोसेस में आपको दिखाई देगा कि उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है जिसने वो कंपनी लाई है बाकियों के कंपैरिजन में। तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप खुद अच्छी तैयारी करके आए हैं तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कॉमन प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में, वो आपको लागू होंगे कि नहीं होंगे वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हैं, आप उसको एज अ एक्सपीरियंस ही कंसिडर करना, नॉट एज अ ट्रूथ और एनीथिंग अपोजिट टू व्हाट सीडेक क्लेम्स। सो मैं अगस्त 2025 का पीजीडेक का स्टूडेंट हूँ सीडेक एक्ट्स का। मुझे CCEE में 80% के ऊपर स्कोर आया था। हमारा प्लेसमेंट प्रोग्राम 14 फरवरी के आसपास चालू हुआ था। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से होने के कारण सीडेक ने मुझे खुद अपने प्रोजेक्ट मैनेजर रोल के लिए अप्रोच नहीं किया, जो मुझे पहले से ही पता था कि होने नहीं वाला है। तो उसके बाद सीडेक ने 20 कॉल्स हर एक स्टूडेंट को दिए थे उस वाले CCPP में। तो मेरा ऑलमोस्ट 17th या 18th कॉल था जिस पर मैं प्लेस हुआ। ऑलमोस्ट 1 मंथ का ड्यूरेशन बीच में चला गया। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मैं खुद जाना नहीं चाहता था, आइदर बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लोकेशन विच द कंपनी वाज ऑफरिंग द जॉब एट और द CTC द कंपनी वाज ऑफरिंग। और ऑप्ट आउट करने का भी मौका सीडेक आपको देता है, लेकिन वो ऑप्ट आउट आपके कॉल्स के जैसे ही कंसिडर होते हैं, तो मतलब वैसे कुछ को कुछ करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे करते करते मैं 17th या 18th कॉल तक पहुंचा और उस कॉल में मुझे प्लेसमेंट मिला। अगर आप जानना चाहते हैं मोर अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द CCPP, then you can surely ask in the comments. I will provide you the more information. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी तक उस वाले प्लेसमेंट प्रोग्राम से प्लेस नहीं हुए हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ अ गुड प्रोसेस ओवरऑल, बट it is highly dependent on luck and how you perform and how you conduct yourself in the interviews. तो फाइनल डिसीजन वैसे भी आपका रहेगा। जो ये वीडियो कंट्रोल नहीं करना चाहता, ये पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक वीडियो आप कंसिडर कीजिए। मैं कम्युनिटी या जो भी ये वीडियो देख रहा है जिसने भी सीडेक किया है उसको मैं अपील करना चाहता हूँ कि नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो भी सीडेक करना चाहता है उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि क्या एक्सपेक्ट करना है सीडेक के थ्रू। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने सीकेट जुलाई 2026 का फॉर्म भरा है उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना सकता हूं अगर चाहिए तो। वैसे मैंने खुद बिना प्रिपेयर किए ही वो एग्ज़ाम दी थी।